कृष्ण पुनरागमन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कथा लेकर आई हूँ। कथा थोड़ी सुनी, थोड़ी थोड़ी नहीं। मेरी कहानी इस प्रकार है। कृष्ण पुनरागमन। आज की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि है। आकाश चंद्रमा के महीन प्रकाश और आकाश गंगा की आभा से अत्यंत प्रकाशमान हो रहा है। द्वारिका तो सो रही है, पर द्वारिकाधीश नहीं। अपने महल के सबसे ऊंचे परकोटे पर, जहाँ एकांत ही एकांत है, शांति ही शांति है। कोई शोर नहीं, कोई कोलाहल नहीं, सबकी अनभिज्ञता में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण एकांत की शांति भंग करते हुए राजमहल के परकोटे पर खड़े एक स्तंभ के सहारे चंद्रमा को निहार रहे हैं। जाने क्या ढूंढ रहे हैं वो चंद्रमा में। शायद चंद्रमा में नहीं, अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहे हैं। अपने हृदय की शांति को भंग कर देना चाहते हैं। अपने हृदय में बरसों पुरानी अपनी खोई हुई पूर्णता को ढूंढ रहे हैं। जो खो गया है उसे पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्णिमा के चंद्र में या स्वयं में वो टटोल रहे हैं। कृष्ण की अपूर्णता कोई आज की नहीं है, बरसों पुरानी है, जिसकी पीड़ा का आभास उनके अतिरिक्त किसी को नहीं। होता भी कैसे किसी को उनकी अपूर्णता का आभास। कृष्ण तो योगेश्वर हैं। नीति, न्याय, प्रेम, धर्म, अधर्म, कर्तव्य और दायित्व सबका पूर्ण ज्ञान है उनको। समस्त आर्यावर्त में कौन है उनके समान? कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब कृष्ण कई वर्ष पीछे चले गए हैं स्मृतियों में। कई नहीं, बल्कि वो अपनी किशोरावस्था में चले गए हैं। उन दिनों की स्मृतियों में, उन दिनों की स्मृतियों में जहाँ उनकी राधा, हाँ उनकी राधा उन्हें प्रथम बार मिली थी। राधा ने अपनी झुकी दृष्टि से थोड़ा ही देखा था, शायद नासिका तक। उससे ऊपर उन्होंने अपनी दृष्टि कृष्ण पर डालना शायद मर्यादा विरुद्ध समझ लिया था, या उनका स्वभाव ही इतना संकोची था। वो इतनी लज्जावान थीं कि कृष्ण के आकर्षक व्यक्तित्व के आगे स्वयं को बहुत कमज़ोर पा रही थीं। और उनके इस संकोच पर, झिझक पर कृष्ण को हंसी आ गई, और शायद वो हंसी राधा के कानों में चली गई। अपना अपमान समझ लिया राधा ने इसको, पर कुछ कहा नहीं और चली गई। पर कृष्ण के हृदय में राधा समा गई, और कृष्ण ने ये निश्चय किया, अगली बार जब भी राधा मिलेंगी वो उनकी हंसी नहीं उड़ाएंगे। पर कृष्ण को यह आतुरता हुई, फिर क्या राधा मिलेंगी? अभी तो नियति कृष्ण पर बहुत प्रसन्न है। सो राधा कि उनको पुनः दर्शन हो गए यमुना किनारे। इस बार कृष्ण ने धैर्य धारण किया और बहुत प्रेम से उनका परिचय ले लिया। राधा भी उनके सरल स्वभाव से सहज हो गई। वो जान गई कृष्ण बुरे नहीं हैं, बहुत आकर्षक हैं, पर ये तो उनका दोष नहीं है। आकर्षक होना कोई दोष नहीं, पर वो इतने आकर्षक क्यों हैं ये राधा समझ नहीं पाई। राधा अपना सत्य नहीं जान पाई थी कि कृष्ण आकर्षक अवश्य हैं, पर उन्हें आकर्षित इसलिए नहीं करते कि वो आकर्षक हैं। उन्हें तो वो इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वो उनके राम, उनके विष्णु हैं, उनके अर्धांग हैं। और ये बार बार होता आकर्षण राधा को बार बार विस्मित कर देता है, विस्मय में डाल देता है। जिन संस्कारों में राधा बड़ी हुई हैं, जिस परिवेश में वो पली हैं, वो परंपराओं वाला है। सो राधा को यह आकर्षण मर्यादा विरुद्ध लगता है और वो इससे दूर भाग जाना चाहती हैं, बहुत दूर। पर वो कृष्ण को खोना नहीं चाहती। राधा बहुत विवश हैं। हृदय कुछ कहता है, मस्तिष्क कुछ कहता है। कृष्ण बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं ये आकर्षण क्यों है। उन्होंने उन्हें पहचान लिया है। पर कृष्ण राधा को पूर्ण समय देना चाहते हैं कि वो स्वयं अपना सत्य जाने। सो वो राधा से हर मिलन पर बातें खूब करते हैं, पर उनका सत्य, अपना सत्य उनसे कहते नहीं हैं। और राधा लज्जा की देवी हैं। वो अपने मुख से कभी कहती नहीं कि कृष्ण उनके लिए क्या है। फिर मिलन बार बार होने लगा। नियति कृष्ण पर अत्यंत प्रसन्न है। राधा उन्हें कहीं न कहीं कुंज में, हाट में, यमुना किनारे मिल ही जाती हैं। अब कृष्ण देर नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने राधा से अपना प्रेम व्यक्त कर दिया। फिर राधा प्रसन्न नहीं हुई। उनकी आंखें अश्रुओं से भर गईं। कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? इन अश्रुओं का कारण क्या है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? राधा ने अपना मुख अपने हाथों में छुपा लिया और कहा, गलत नहीं, बहुत देर से कहा आपने। मेरा विवाह कल ही तय हो गया। नियति बहुत कठोर है, हमसे 100 कदम आगे चलती है। मेरा प्रेम अधूरा रह गया कृष्ण, अभी कभी पूर्ण न हो सकेगा। कृष्ण के चेहरे के सारे मधुर भाव, कोमल भाव उड़ गए। चिंता की लकीरें कपोलों पर प्रकट हो गईं। फिर उन्होंने स्वयं को दृढ़ किया, तुम चिंता ना करो, मैं इसका हल अवश्य निकालूंगा। मैं बात करूंगा पिताजी से, वो अवश्य कोई उपाय निकालेंगे। मैं तुमको खो नहीं सकता। मैं अपने प्रेम को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं इसका पूर्ण निर्वाह करूंगा। कृष्ण का स्वर और कठोर हो गया।
मैं किसी और के साथ तुम्हारा नाम नहीं जुड़ने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। और कृष्ण बड़े बड़े कदम लेते हुए चले गए। पर नियति कृष्ण के साथ नहीं थी। पूर्णतया कृष्ण के विपरीत थी। नियति पूरी तरह से तैयार थी कृष्ण की परीक्षा लेने को, प्रेम परीक्षा लेने को। कृष्ण कुछ भी पिताजी से कहते, इससे पूर्व ही कृष्ण को आज एक और सत्य से परिचित होना पड़ा। पिताजी ने कहा वो कृष्ण के पिता हैं, पर वसुदेव उनके जन्मदाता हैं और उनकी माता देवकी और वसुदेव अत्यंत कष्ट में हैं, कंस की कैद में हैं। उन्हें अक्रूर जी के साथ मथुरा जाना होगा, अपने माता पिता और नाना सबको मुक्त कराना होगा। एक ही दिन में कृष्ण का दो दो सत्य से सामना हो गया। प्रेम कर्तव्य के आगे गौड़ हो गया और कृष्ण बलराम के साथ मथुरा आ गए। कई दिनों मथुरा में निवास किया। कंस, चाणूर इत्यादि का वध किया। नाना पिता माता सबको कैद से मुक्त कराया। अपने नाना को मथुरा का सिंहासन सौंप दिया। कृष्ण निश्चिंत हो गए। सारे कार्य पूर्ण कर लिए उन्होंने। अब राधा, उसे भी तो प्राप्त करना है। उसे खो दिया तो क्या पाया इस धरा पर, कृष्ण सोच रहे थे। इतने में गोकुल से कुछ संबंधी आ गए और राधा के ब्याह की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कृष्ण ने पूछा, किसका ब्याह? हंस के संबंधी बोले, वृषभानु जी की कन्या राधा। राधा, ये नाम सुनकर कृष्ण के पैरों तले जमीन सरक गई। नियति ने कृष्ण को ठग लिया था। अब कृष्ण के जीवन का क्या कोई उद्देश्य शेष था? नहीं। पर कृष्ण तो कृष्ण थे। वो फिर खड़े हो गए। कंस का वध होने के कारण जरासंध, जो कंस का ससुर था, वह मथुरा और यादव पर बारंबार आक्रमण करता था। सो कृष्ण ने सुरक्षा के लिए समुद्र के बीच द्वारिका नगरी बसा ली। अति वैभवशाली नगरी बसा ली कृष्ण ने, और मथुरा वासियों को, यादवों को सुरक्षित कर लिया और वो बन गए द्वारिकाधीश। आज वही द्वारिकाधीश कितने विचलित हुए चंद्रमा को निहारे जा रहे हैं, अपना अतीत निहारे जा रहे हैं। कृष्ण सोच रहे हैं मनी मन, राधा को क्या कहती होगी। क्या खूब प्रेम का निर्वाह किया कृष्ण ने, किसके भरोसे छोड़ दिया राधा को। कितनी पीड़ा, कितने कष्ट राधा ने सहे होंगे। क्या इनका मूल्य मैं कभी चुका पाऊंगा? शायद कभी नहीं। नियति ने कैसा छला कृष्ण को। अब तो धर्म युद्ध भी समाप्त हुए 36 साल हो गए हैं, पर राधा की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। मेरे सारे कार्य इस जीवन में पूर्ण हो गए, बस प्रेम का निर्वाह जो वचन दिया था राधा को पूर्ण न हो सका, कृष्ण का पुनरागमन न हो सका। तो क्या कृष्ण के वचन, प्रेम के वचन झूठे सिद्ध हो जाएंगे? नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं होने देंगे। कृष्ण ने स्वयं को स्थिर किया, कुछ निश्चय किया मन में और तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगे। रानियों को आभास हो गया कुछ ठीक नहीं है। रुक्मिणी, सत्यभामा सभी कृष्ण की तरफ दौड़ी, पर कृष्ण किसी को देखते नहीं हैं। रुक्मिणी चिंतित हो गई। स्वामी, आप इतने विचलित क्यों? आपका मुख इतना म्लान क्यों? आप शयन कक्ष में क्यों नहीं? परकोटे पर क्या कर रहे थे और इतने तेज कदमों से क्यों उतरे? क्या कारण है? क्या शत्रु ने आक्रमण कर दिया या कोई दीन है, दुखी है आपकी द्वारिका में, जो आप इतनी तीव्रता से सीढ़ियाँ उतरे? खुद धीमे से हंसे कृष्ण। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे कर्तव्य मेरे पूर्ण हो गए, बस एक वचन का निर्वाह रह गया है और अब उसके पूर्ण करने का समय आ गया है। देवी, मुझे आज्ञा दो। ये कहते हुए वो बड़ी तीव्रता से महल से बाहर आ गए। ये कौन से कृष्ण हैं? इन्हें तो रुक्मिणी ने कभी जाना ही नहीं। आज कृष्ण के व्यवहार से रुक्मिणी को कृष्ण बिल्कुल अपरिचित लगे। रुक्मिणी आज्ञा देती, नहीं देती, कुछ कहती, कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो गए। आज उन्होंने दारुक को नहीं बुलाया। शायद कुछ बहुत व्यक्तिगत था। कृष्ण का उत्तरीय बार बार उनके चौड़े ऊंचे कंधों से गिर रहा था। शायद कृष्ण होश में नहीं थे या उत्तरीय संभालने में असमर्थ हो रहे थे, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो तो योगेश्वर हैं, बहुत मर्यादित हैं, संयमित हैं। तो आज कृष्ण किसके वश में हैं? रुक्मिणी विस्मित होकर कृष्ण को देख रही हैं। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ जब कृष्ण विदर्भ आए थे उन्हें लेने। वो पूर्ण चैतन्य थे, पूरे होश में थे। आखिर हरण और युद्ध जैसा कार्य चितदायु होश के बिना संभव नहीं। उन्हें स्वयं पर बस क्यों नहीं है आज? कृष्ण आज इतने व्याकुल क्यों हैं? रुक्मिणी सोच ही रही थी कि कृष्ण कब दृष्टि से ओझल हो गए, पता ही न चला। बहुत द्रुत गति से कृष्ण ने रथ चलाया, बहुत द्रुत। और प्रातःकाल कृष्ण थे जाटो गांव में राधा की ससुराल के सामने। कृष्ण ने रथ रोक दिया। कृष्ण बोले, राधा, कृष्ण आ गए हैं, देखो। पर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। सो कृष्ण बहुत जल्दी में थे, किसी की आज्ञा पाने का इंतजार न कर सके और गृह के अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर का दृश्य कृष्ण के लिए बहुत सुखदायी नहीं था। राधा बहुत कमज़ोर सैया पर लेटी थी। शायद ये अंतिम क्षण था राधा का इस धरा पर। कृष्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। पीछे से आवाज़ आई, ये मर्यादा विरुद्ध है कृष्ण।
राधा तुम्हारी नहीं, मेरी पत्नी है। बड़े योगेश्वर बने फिरते हो, ईश्वर बने फिरते हो, इतना भी ज्ञात नहीं मर्यादा क्या होती है। कृष्ण जोर से हंसे, मानो उनकी हंसी इस बात का खंडन करती हो, संपूर्ण खंडन, कि राधा कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की हो सकती हैं। फिर वो गंभीर होकर बोले, क्या तुम जानते हो राधा कौन है? मेरा अर्धांग है राधा। नियति ने इन्हें तुम्हारी पत्नी बनाया, पर वास्तव में ये मेरी ही पत्नी है। अब मेरे और इनके कर्तव्य पूर्ण हो गए हैं इस धरा पर। मैं तो बस अपनी आत्मा को लेने आया हूँ। और कृष्ण ने जब ये कहा तो कहते कहते ही राधा के प्राणों ने उनके शरीर का त्याग कर दिया। राधा कृष्ण के साथ जी न सकीं, पर कृष्ण की प्रेम भरी भुजाओं में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण ने अपना वचन झूठा नहीं होने दिया, अपना प्रेम संसार में असत्य नहीं होने दिया। कृष्ण ने कहा था राधा से वो उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ कर रहेंगे, किसी और का नाम नहीं जोड़ने देंगे। कृष्ण ने अपना वचन निभाया। अपनी राधा के चरित्र पर बिना कोई लांछन लगाए उन्होंने सिद्ध किया कि वो सिर्फ और सिर्फ राधा को ही समर्पित थे। कृष्ण ने पुनरागमन किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी राधा के लिए। कृष्ण ने सिद्ध कर दिया, सांसारिक मिलन प्रेम की पूर्णता प्रदान नहीं करता है, आत्मा का मिलन ही प्रेम को पूर्णता प्रदान करता है। हरि ओम।